आइए बच्चों, आज हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्षेत्राधिकार, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में उनका अधिकार है। सबसे पहला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऐसे विवाद जो देश के अन्य न्यायालयों में नहीं जाते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उनके। पहला है राज्यों के मध्य विवाद और दूसरा है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। तो जो राज्यों से के मध्य विवाद है उसमें पहला आएगा संघीय सरकार। एक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र और स्थानीय सरकारें समान शक्तियों के अधीन होती है और दोनों के समान अधिकार होते हैं। वहाँ का विवाद, या दूसरा है दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद। और मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्न अपील सुनने का भी अधिकार है। पहला है संवैधानिक अपील है, दूसरा दीवानी अपील है, तीसरा फौजदारी अपील है और चौथा है विशेष अपील है। अब तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संविधान की धारा 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है तो राष्ट्रपति को वह परामर्श दे सकते हैं। चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को संसद एवं विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधियों एवं प्रशासकीय निर्देशों की वैधता को जांचने का अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधियों और नियमों की वैधता की जांच करता है। ये नियम या विधियां संविधान के अनुसार है या नहीं, अपनी इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। पांचवा है अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। उसके समस्त निर्णय एवं अभिलेख लिखित रहते हैं, प्रकाशित भी किए जाते हैं और उन्हें अभिलेख के रूप में भी रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के सम्मुख इन निर्णयों के नज़ीर मतलब उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं और नज़ीरों को वो न्यायालय मानते भी हैं। छठा है अन्य कार्य। सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त अधिकारों के अलावा निम्नलिखित कार्य भी कर सकते हैं। अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं जांच कर सकते हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण, उन्हें पदोन्नति तथा पदच्युत करना, यह भी न्यायालय का कार्य है। न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय दंडित भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं व्यवहार से हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी सुरक्षित हुए हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय न हो तो लोगों के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा और भय नहीं होगा तो वह गुनाह करते ही जाएंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसी की वजह से हमारा संविधान एक मजबूत संविधान है और कानून व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती है उसके कारण। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।